कैसे अंधेरा और एक एक बहन बेटियों की किस तरीके से इज्जत लूटी जाए, इस तरीके से कर रहे थे वो लोग। तो चंद दिन बाद मुसलमानों का राज होगा और हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमारे सामने लूटी जाएगी। कोई भी इसमें दो राय नहीं है। मोनू मानेसर की वीडियो देखी है, वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है। ये देखो भाई फायरिंग होते हुए, ये पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग कर रहे दबा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विंदेश गुप्ता। हरियाणा के नूह में बुलडोजर पर लगा ब्रेक, हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर लगाई रोक। क्यों हुई नूह में हिंसा और अब क्या है हालात, जाने पूरी डिटेल। हरियाणा के नूह में सोमवार को ही हिंसा में 2 होमगार्डों सहित अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 200 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। आखिर ये हिंसा क्यों हुई और इसका पूरा मामला क्या है, आइए हम बताते हैं आपको। नूह में हालात गंभीर बने हुए हैं। सोमवार को हुए विवाद में 2 होमगार्डों सहित 6 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा लोग अभी गंभीर घायल हैं। यह हिंसा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के धार्मिक जुलूस के दौरान हुई थी, जिसमें दर्जनों गाड़ियों ट्रकों को आग के हवाला कर दिया गया था। ये हिंसा 2 समुदायों के बीच हुई थी और इस हिंसा पर लगाम लगाने के लिए गुरुग्राम जिले की इंटरनेट सेवाएं भी बंद करनी पड़ी थी। हालात नॉर्मल होने के लिए अतिरिक्त बलों को पैरासूट से भेजा गया था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से हिंसा से दूर रहने की गुजारिश की है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सोमवार को जुलूस शुरू होने के 10 मिनट बाद हिंसा हुई और दोपहर 2 बजे जुलूस में शामिल तकरीबन 250-300 लोग एडवर्ड चौक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन पर दूसरे समुदाय की ओर से पथराव किया गया। इसके बाद जुलूस निकाल रहे लोग भाग गए और फिर इकट्ठा होकर वापस आए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जुलूस में भड़काऊ नारे लगाए गए, जिसके कारण पूरा विवाद शुरू हुआ। इस हिंसा में डीसीपी सज्जन दलाल के सिर में गोली लगी है, जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा इंस्पेक्टर अनिल कुमार के भी गोली के कारण पेट में चोट है और उनका भी इलाज चल रहा है। अब हरियाणा के नूह में क्यों हुई हिंसा, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह अफवाह के कारण हिंसा हुई। अफवाह थी कि बजरंग दल का सदस्य और गौरक्षक मोनू मानेसर, जो इस फरवरी में हरियाणा के भिवानी में 2 मुस्लिम लोगों की हत्या के लिए वांछित है, वो भी जुलूस का हिस्सा होगा। इससे पहले मानेसर का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित होना भी बताया जा रहा है। क्या था वीडियो में, मोनू मानेसर के नूह पहुंचने की अपील की गई थी। उस वीडियो में वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में घबराहट फैल गई, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। हिंसा होने के बाद खट्टर सरकार एक्शन में आई और यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जिन जिन मकानों से पत्थरबाजी की गई उन्हें बुलडोजर द्वारा जमींदोज किया गया और जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान दुकान बना ली गई थी उन्हें भी बुलडोजर द्वारा मुक्त कराया गया। हरियाणा में जब बुलडोजर धमकने लगा, मकान दुकान जमींदोज होने लगे, इससे स्थानीय निवासों में खलबली मच गई और वो बेघर होने लगे। बेघर होने पर बुलडोजर एक्शन पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी। 31 जुलाई को हुए हिंसा के बाद सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आई थी और वहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। लेकिन अब नूह में बुलडोजर पर ब्रेक लग गए हैं। हाई कोर्ट ने मेवात में अतिक्रमण हटाने व निर्माण गिराने पर संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है और अगले आदेश तक तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। अभी मामले की सुनवाई होना शेष बाकी है। आप देखिए त्वरित आवाज की रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। ये देखो भाई फायरिंग होते हुए, ये पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग कर रहे दबा दो। बहुत गद्दार कौन भाई, अपने बालक देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे हैं। देखो ये देखो भाई फाइल मोनू मानेसर की वजह से जो है ये दंगे भड़के हैं। मतलब ये कितनी चीज
देखिए उसको भी हम देख रहे हैं, और मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम स्टडी। बाबूजी, कल जो नल्हड़ में श्री शिव मंदिर में कांड हुआ है जी, उनके श्रद्धालुओं पर जो एक बहुत बड़ा हमला, सुनियोजित हमला हुआ है जी, क्या आप वहाँ थे? मैं वहाँ एट ए टाइम मौजूद था और पूरी वारदात मेरे सामने हुई थी। मैंने चश्मदीद अपनी आंखों से वहाँ के हालातों को देखा, और देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर प्रशासन इस बात पर अमल नहीं करेगा तो चंद दिन बाद मुसलमानों का राज होगा और हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमारे सामने लूटी जाएगी। कोई भी इसमें दो राय नहीं है। वहाँ का जो मैंने वो देखा है, स्थिति का जायजा लिया है, वहाँ चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी और कोई भी वहाँ प्रशासन का व्यक्ति मौजूद नहीं था। हमारी माताएं बहनें, अगर आध घंटे बाद हमने देखा था कि अंधेरा होने जा रहा था, हमारे सामने हमारा कत्लेआम होता और हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमारे सामने लूट के और उनको कत्ल किया जाता। तो बाबूजी, वो लोग आप लोगों के मंदिर में आने के बाद उन्होंने फायरिंग की? पहाड़ पर वो लोग चढ़े हुए थे, हम नीचे थे मंदिर में, करीब 6000 बच्चे, लेडीज और हम बुजुर्ग थे उसके अंदर। वो चारों तरफ पहाड़ पर चढ़ने के बाद चारों तरफ से फायर हो रहा था। जब हम लेडीजों को बाहर निकालने की कोशिश करते थे तो वो अपना फायर तेज कर देते थे, और वहाँ जो गाड़ियों का हमने सिलसिला अपनी आंखों से देखा, वहाँ कम से कम मेरी नजरों में, मेरी 76 साल की एज हो गई, कम से कम 300 गाड़ियों में आग लगाई गई और गाड़ियां पलटी गईं। जब हम वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो चश्मदीद मैंने वहाँ आदमियों का कत्ल होते हुए देखा। फरसाओं से काटे जा रहे थे, वो लाश कहाँ जा रही थी, कौन ले जा रहा था, इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी थी। हम वहाँ ये देख रहे थे कि हम कैसे निकल के यहाँ से जाएं। ये मैंने स्थिति अपनी आंखों से वहाँ चश्मदीद देखी है। तो जैसे टीवी पर बता रहे हैं कि 1 या 2 लोग ही मरे हैं, तो आपके हिसाब से वहाँ पे कितने लोगों को ऐसा हताहत हुए हैं? मेरी नजरों में कम से कम बता रहा हूँ 50 आदमियों का कत्ल वहाँ हुआ है। और जो ये कह रहे हैं कि टीवी में एक भी वहाँ नहीं मिला है, तो मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि टीवी पर स्टेटमेंट देने वाले को क्या पता है क्या वहाँ मौजूद था, क्या उसने सरेआम वहाँ की स्थिति देखी? मैंने स्वयं वहाँ देखा, मेरी माताएं बहनों की किस तरह से वहाँ दुर्गति हो रही थी। लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज्यादा उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूंगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई, हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हजार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ पे? तो बस में 50-60 लोग थे हम। क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से? हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चों को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। वो सेव करने के लिए गया, भाई लोग हमारे बाहर खड़े थे, ऊपर से फायरिंग हो रही थी, ऊपर से फायरिंग इस तरीके से हो रही थी झाड़ियों में से। भैया मैं मतलब कि मैं बता नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। आप रोइए मत, आप रोइए मत, बिल्कुल शांत। वहाँ पर जो बिजली विभाग थे उन्होंने लाइट बंद कर दी भैया। वहाँ पे लाइट अगर 10 मिनट, और वो लोग ये देख रहे थे कि रात को किस तरीके से अंधेरा और एक बहन बेटियों की किस तरीके से इज्जत लूटी जाए, इस तरीके से कर रहे थे वो लोग।
हम लोगों ने कैसे अपनी इज्जत बचाई है हमें पता है। हमने अपने भाइयों को कैसे मरते देखा है सामने से, किस तरीके से हमारे भाइयों की गोलियां लगी है हमें पता भी है। उनके पास ये भी नहीं था कि हम लोग उनके पट्टी भी बांध सके। हम लोगों ने अपनी चुन्नियां उतार कर भाइयों के बांधी है जिनका गोलियां लगी थी। क्या मरने के लिए गए थे? क्या हम लोग वहाँ पर दर्शन नहीं कर सकते क्या वहाँ पर? ये बताओ आप हमें। ये लोग भी तो निकालते हैं अपने, क्या हमारा कोई कुछ कहता ही नहीं कोई भाई? ये बताओ। शांति रहे। तो ये तस्वीरें कितनी भयावह थी, मतलब कैसे महिलाओं ने ये चुनियां जो अपने शरीर को ढकने के लिए थी, ये इन बहनों ने अपनी चुनियां जो हैं उन भाइयों के पट्टियां बांधने के लिए, जिन पर पत्थर बरसाए गए थे, जिन पर गोलियां बरसाई गई है। शायद ये दर्द शायद देश का कोई आपको इस तरह से नहीं बताए, लेकिन कितनी भयानक स्थिति होगी आप अंदाजा लगाइए जब ये सब लोग उस मंदिर के अंदर पानी, वहाँ पर पीने को पानी भी नहीं था भाई, पीने को पानी भी नहीं था। जो शिवलिंग था ना, शिवलिंग पे जो जल चढ़ाया था उसको ऐसे करके हम लोग जब अपना गला गीला कर रहे थे, ये वहाँ पे ना पीने को पानी था, ना बिजली बिल्कुल बंद कर दी गई थी। वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? अगर हम लोग वहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि लड़ना लड़ाई, अगर हम वहाँ लड़ने के लिए गए होते तो क्या हम अपने 1-1 साल के बच्चे लेके जाते क्या हम अपनी महिलाएं बुजुर्ग माताओं को मारने के लिए ले जाते क्या हम लोगों के बच्चे और हम महिलाएं इतनी फालतू थी क्या अपने परिवार वालों के लिए? ये बताओ आप कि जो वहाँ पे मरने के लिए हम लोग जाते हैं, क्या हम लोग वहाँ पे महिलाएं फालतू थी क्या अपने घर वालों के लिए? ये बताओ। पुलिस भैया उस टाइम तक कोई पुलिस कोई कुछ भी नहीं आया था। उस टाइम तक कैसे बच के निकल आए फिर आप? बच के हम जब निकले, जब बाद में प्रशासन थोड़ा बहुत आया है, जब भी हम लोग किस तरीके से निकले हैं, जैसे गाड़ियां खड़ी हैं तो गाड़ियों के नीचे से घुस के हम लोग निकले हैं। खेतों में से कैसे अपने जान बचा के निकले हैं। कोई खेत में से निकला है, कोई कैसे निकला है। और गाड़ियों में भी हम लोग जब प्रशासन की जो बस आई उसमें से भी हम लोग इस तरीके से घुसे जैसे भेड़ बकरी घुसती है। इस तरीके से हम लोगों ने जान बचाई है। शब्द नहीं है इस तरह की पीड़ा दर्द का, क्योंकि मैं खुद उस यात्रा के अंदर शामिल था और हम लोगों ने देखा है। लेकिन इन बहनों ने वो पीड़ा सही है, क्योंकि जब बादल इस तरीके से काला हो गया था धुएं से, जो हमारी सारी गाड़ियां फूकी हैं, बादल इस तरीके से काला हो गया था जैसे कभी जब मौसम खराब होता है ना, जब भी ऐसा बादल काला नहीं होता। सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से मेरी हाथ जोड़ के यही अपील है, मोदी जी से यही अपील है कि हम 2024 में जब भी वोट देंगे, जब कोई योगी जैसा या फिर कोई अच्छा नेता वहां पर बिठाया जाएगा, इस कट्टर को हम बिल्कुल नहीं चाहते। क्योंकि इस कट्टर के सामने जो हम बहनों की इज्जत लूट रही है, जब ये इतनी थोड़ी सी जो हमारी 2-2.5 हजार महिला थी, जब ये उनकी रक्षा नहीं कर सका तो औरों की क्या रक्षा करेगा? ये बताओ आप। ये जब हमारी रक्षा नहीं कर सका, जब थोड़ी सी महिलाएं क्या एक जल चढ़ाने गए, सोमवार का दिन था, क्या हम सोमवार के बरती थे, हमने पानी तक नहीं पिया था, हमें चक्कर आ रहे थे, हम लोग चक्कर खा के वहां पर गिर रहे थे। बिल्कुल तो ये पीड़ा है उन बहनों की जो लगातार हम देश और दुनिया को दिखा रहे हैं, कैसे वहाँ फंसी हुई थी और ये कैसे बाहर निकलकर इनको लाया गया है। ये सारी पीड़ा, ये उन बहनें, बुजुर्गे, महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे जो फंसे हुए थे, ये उन सब लोगों का दर्द है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फुल सिचुएशन रही है यहाँ पे, और हमने गांव जो ब्लॉक लेवल पे मैंने और डीसी साहब ने जाके मीटिंग करी है। सरपंचों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि जो कहीं गांव में छोटा मोटा मनमुटाव है उसको भी दूर किया जाए, और जो एक गल्फ आया है दोनों में, डायलॉग का जो गैप आया है, वो डायलॉग है वो वापस से स्टार्ट किया जाए। जो डैमेज है उसको कम से कम करने की कोशिश की जा रही है, और वापस से जो रूटीन लाइफ को स्टार्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। FIR अरेस्टिंग कितनी हुई सर? अब तक 56 FIR हो चुकी हैं और अराउंड 150 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। अभी भी चल रही है सर? हाँ, अरेस्टिंग चलेगी। अभी तो वीडियो बेस के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सबको अरेस्ट किया जाएगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के आदेशों से कार्रवाई की गई है। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था
और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी और ये सारी अवैध निर्माण था। और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया है। हाँ, इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे, बाकी ये निर्माण सारा अवैध निर्माण था ये। और इसको बाद में भी बहुत दिक्कतें होती थी, यहाँ से सड़क पे भी इंक्रोचमेंट आ गया था, तो इसको हटाना बहुत जरूरी था।